नीलम जी, जी। आज कौन सी तारीख है? आज 1 जनवरी 1 जनवरी। 2025। और आप कहाँ पे हो इस समय? मैं इस समय लखनऊ में। लखनऊ में हो। जी। अच्छा, आपका वर्क क्या है? हमारा राजनीति वर्क है, राजनीति में हूँ मैं। राजनीति में हो? कौन सी पार्टी से हो? समाजवादी पार्टी से हूँ। समाजवादी पार्टी से। जी। अच्छा, अभी आपने, जब आप उधर बैठे थे तो आपने कहा कि आप मेरे से 7 साल छोटे हैं, जी। लेकिन आपका पद बहुत ऊंचा है जी। और स्थान भी बहुत ऊंचा है। जी। ये किस आधार पे बताया आपने? हमने तो कुछ बताया नहीं। हमने तो आधा घंटा हुआ हमें तो आए हुए। हम, आपने हमें कभी पहले देखा? जी, कभी नहीं। कभी नहीं देखा। जी। तो फिर आपने कैसे बताया ये? मैं देख कर के आदमी पहचानती हूँ। मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ। हाँ तो सामाजिकता के बारे में मुझे मतलब पूर्ण रूप से जानकारी है, हाँ जिसके आधार पर मैं ये बातें रखी। हाँ, मतलब किस आधार पे रखी ये बात? ऐसा क्या चीज, एक दो बात बताओ। जी। हाँ, समाजवादी पार्टी के हो आप। अखिलेश अखिलेश से मुलाकात होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, जी। होती रहती है। जी। वो भी यहीं पे ही होंगे, कहीं पे अयोध्या में, वो लखनऊ में। जी। तो किस आधार पे बताया आपने स्थान? हमने तो कुछ बताया ही नहीं आपको। भैया 1 मिनट बंद करिए कैमरा। देखो, नहीं बता रही, देखो, उसका भी समय सीमा निर्धारित होता है, कैसे किस रूप में इंसान है। थोड़ा सा बंद करिए भैया, बता रही हूँ। अरे सुनो तो, जो उनके है ना हस्बैंड, जी। उन्होंने खुल के वीडियो बनवाई है हमारे साथ, ऐसे ही बनवाई है। जो सर जी हैं, जी। जी। उनके पतिदेव, जी। उसमें क्या डर है? कोई बात आप ये बताओ कि आपने किस आधार पे बताया कि आपका ऊंचा पद है और गुणकारी लग रहे हो आप, और ऊंचा स्थान है, ऊंचा पद है, और मैं संघर्ष करने के बाद भी। कुछ आदमी के फेस से पता चलता है, कुछ बिहेवियर से पता चलता है, मतलब रहन सहन से प्रभावित होता है। हम तो सिर्फ आधा घंटा हुए हैं आपके। आधे घंटे नहीं, अगर पहचान में आए तो आदमी 5 मिनट के अंदर पहचान में आ जाता है। नहीं तो अगर सालों साल रहिए, अगर नहीं पहचानने वाला है तो सालों साल में आप नहीं पहचान सकते उस आदमी को कि किस मतलब जो है नेचर का है, कैसा आदमी है, अंदर दिल का काला है या दिल का सही है। सही है, हाँ। जी। अच्छा, तो आपको कैसे लगे फिर? कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ बाणी होती है, उससे आदमी आकर्षित होकर पहचान ले लेता है अपना। अच्छा। जी, कि कैसा आदमी है वो, मतलब अच्छे हैं बुरे हैं। अच्छा। जी। अरे माता जी, माता जी, इधर आओ। ये नहीं, ये नहीं, ये यहाँ बैठो माता जी। माता जी, जी सरकार, क्या बात है? सत्ता ही हाथ में। सरकार, आइए, मेरा हो गया। अरे नहीं, आप खड़े हो जाओ। जी सरकार, आपने माता जी जैसे ही हमें देखा, आपने हमें जी सरकार क्यों बताया? सरकार तो योगी जी की है उत्तर प्रदेश में। नहीं है नहीं? अपने हम समझ रही है बहुत है अपने आपको समझ रही हैं, बोल रही हैं, मैं समझ रहे हैं आपका महान। आपको हमारी महानता समझ रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका आधार कार्ड के अनुसार? आधार कार्ड का अनुसार कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। जी। और 1 तारीख है आज, 2025 की, नया साल है। माता जी, हमने आपके चरण स्पर्श करे और आपने हमसे पहले कर दिए चरण स्पर्श। और लेकिन आपने जो एक नजर में सरकार बोला, ये किस आधार पे? अच्छा माता जी, चलो दिन दुखिया, हमने कहा आप अपनी संतान से परेशान हो, ये सही बताया? हाँ, पुतहू से है तो हाँ, पुत्र माने संतान। पुतहू है परेशान, पुतहू से परेशानी बेटा है। हाँ, है ना? पुत्र माने बेटा ना। हाँ, हाँ, बेटा है तो जिसे उनका जो है बीवी, तो वो तो कभी सुखित नहीं रह रही है। वो छोड़ो आप। तो बेटा है ना बस। हाँ, बेटा परेशान है आपका, परेशान बेटे से है। आप परेशान हो। हाँ, बेटा से मैं भी दुखित हूँ। हाँ, नहीं, जो हमने बताया था आपको देख के, पोती है, एक पोता है। जो हमने बताया था, आप अपनी संतान से परेशान हो। परेशान हो ना? मन में दुख, आज भी बहुत जोड़ मंदिर है उसका। अच्छा, चलो कौशल्या जी, कौशल्या जी ठीक हो जाएंगे। जब आपने हमें पहचान लिया तो अब क्या कर, अब हो जाएगा क्या काम। होता है जो बोले
उनका भूत का सपना बहुत होता है। अच्छा। छोटा छोटा बच्चा के देखते हैं मरल, बूढ़ी बुढ़ास जो अपना उनका माता मर गए हैं, चाची मर गए हैं, कोई जो हाँ। सब उनका नज़र में आता है। और थोड़ा बच्चा के देखते हैं मरा हुआ सबके। आप? नहीं, हम नहीं, वो है। अच्छा, वो देखते हैं। हाँ। अच्छा। तो वो है, कभी सुखी तो नहीं रह रहे हैं। हाँ 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 हाँ। 1 साल हो रहा है। हाँ, ठीक है। 1 साल से वो बहुत परेशान है। अच्छा माता जी, आखिरी प्रश्न है आपसे, कौशल्या जी, जब आपने देखा, ऐसा क्या चीज देखी आपने हमारे में कि आपने सीधा यही बोला सरकार बैठो? क्या चीज देखी? मतलब चेहरा देखा, वस्त्र देखे? हाँ, वस्त्र देखे, चेहरा देखे कि कोई। ठीक है। अच्छा नीलम जी, नीलम नाम है ना, क्या नाम है आपका पूरा? नीलम यादव जी, समाजवादी पार्टी के हो आप, तो आप किस पद पे हो? इस समय मेरा कोई पद नहीं है। इस समय कोई पद नहीं, पहले क्या पद था? राष्ट्रीय स्तर से महिला सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिला सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिला सभा। सदस्य महिला सभा। अच्छा, तो आप किस काम में कामयाब नहीं हो पाए? मतलब क्या चाहते थे आप? देखिए, जब आदमी संघर्ष करता है तो कुछ करता है तो कुछ सोच के ही करता है जी। कोई स्थान मतलब पाने के लिए। हाँ। तो मैं उस चीज का जिक्र कहीं नहीं किया आज तक। हाँ। मैं जिक्र नहीं की हूँ, मैं मांगी नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। हाँ। कहीं नहीं हूँ। हाँ। मैं जैसे कोई सामान रखा है, आपको पता है कि हमको अनिवार्यता है हाँ। देने के लिए। हाँ। तो मतलब जो है अपने आप से मिल जाए तो अच्छा है। हक अपना अपने आप से मिल जाए तो अच्छा है। हक अपना है आपसे मिल जाए तो अच्छा है जी। अच्छा, फिर अगर हक ना मिले अपना जी। तो फिर कैसा होता है? मतलब कैसा फील करते हैं? दुखी, सब लोग दुखी होते हैं, फिर? सब लोग दुखी फील करते हैं। हाँ, फिर दुखी में क्या होता है फिर? दुखी में जो चाहत होती है वही किया जाता है। जो आगे सोच होगी वो तो आने वाले भूत भविष्य प्रेजेंट है, तो मतलब वो फ्यूचर बताएगा ना कि हाँ। क्या कर सकते अच्छा, आपने अभी एक बात बताई, अगर किसी ने मेहनत की हो जी। और मेहनत करने पर उसको हक ना मिला हो और वो हक का पूरा दावेदार हो, दावेदार है। तो फिर आपने बताया फिर वो 10 घर तोड़ेगा। जी, बिल्कुल तोड़ता है, तोड़ेगा नहीं, तोड़ता है। तोड़ता है। हर एक रूल है, सबके पास रूल है कि आदमी चाहता है कि जब हमारी कामयाबी नहीं मिली तो वो तोड़ना अपने आप ऑटोमेटिक टूटता है, तोड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक टूटता है। आदमी की वो संघर्ष की कुछ नहीं पाई तो मैं संघर्ष करके क्या करूँगी? सही बात है, ऑटोमेटिक टूटता है। सही बात है, जी। ये बिल्कुल अब आप। बस अब माफ करिए। हाँ हाँ, हो बस गया, बस इतना ही बस कर बस दूँ। बस बस। माता, जो आपके गले में माला थी, वो मोतियों सी की माला पड़ी हुई थी, तो वो कहाँ से ली थी? अयोध्या से। अयोध्या से? हाँ। अच्छा, फिर अयोध्या क्या करने गए थे आप? लल्ला से दर्शन करने। लल्ला के दर्शन करने? हाँ। कब? याद नहीं है। कब गए थे? जुलाई में। जुलाई, तेज बोलो। जुलाई में गए। उससे पहले कब गए थे? राम मंदिर उद्घाटन के राम मंदिर उद्घाटन पहले। रामलला के दर्शन कितनी बार करे? 2 बार किए। 2 बार करे। तो उसके बाद ही दर्द हुआ है? फिर दर्द तो 6 महीने। अब हुआ। नहीं सुनो, अब देखो, बात को हमने पकड़ लिया आपकी, आप बात नहीं निकलो। आपने कहा मुझे ये 6 महीने से दर्द है और ये 2 महीने से दर्द है। जब रामलला के दर्शन करने गए तो पहले तो एक में ही दर्द था, अब दोनों में दर्द होने लगा, और 6 महीने, 7वां महीना चल रहा है, ये 7वां महीना चल रहा है। नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी। है? तो फिर रामलला करेंगे सही? रामलला तो दुख दे रहे हैं। वो तो दर्शन के लिए गए थे ना। तो दर्शन के लिए गए थे, तो लल्ला है कौन? भगवान अगर वो होता तो दुख दर्द थोड़ा ही देता कौशल्या जी को। ये बात मान नहीं, ठीक, गलत कह रहे, सही कह रहे? अब पता नहीं, उनको उनसे पूछिए कब से दर्द है, पहले से या बाद से? बताओ कब से दर्द है? नहीं,
पहले दर्द नहीं था, 2 बार गई। 2 बार जब गई तो तब से दर्द बढ़ गया, अब दर्द हो रहा है। 2 बार जब पहले गई, भगवान के हम कैसे बदनाम कर सकते हैं? भगवान को कैसे बदनाम कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, करके हुआ ठीक है, ठीक है, ठीक है माता, बस बस बस, हो गया, हो गया। भगवान को कैसे बदनाम कर सकते हैं? और जो भगवान को बदनाम करेगा वो इस दुनिया में कभी रहेगा ही नहीं, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके क्या कह रहे, क्या पूछे? मैं उनसे पूछ रही हूँ कि राम मंदिर गए दर्शन के लिए, उसके बाद से शुरू हुए या पहले से? उसके बाद से हुआ, बाद से हुआ ना उसके, हाँ, बस बाद से हुआ है। ठीक है, अब हम जीत गए, अब वो हार गए। बताऊं कौन हार गए? जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, जिन्होंने राम लल्ला की मूर्ति स्थापित करी काली, और हमने सही कर दिया ना, जी है? जी। तो फिर ठीक है। दोनों कंधों में दर्द है शकुन कौशल्या जी? अच्छा, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक है। कोई धागा तो नहीं पैरों में? वो उतार दिया आपने, वो माला सी? ठीक है। अब आंख बंद करो, आंख बंद करो जब तक हम कहें ना, ये तपस्या ना करें, आंख बंद करने को कहा। जब तक हम बोले ना तब तक आंख नहीं खोलनी, ठीक है माता? हाँ, आंख बंद कर। पहले ये वाला हाथ कर रहे हैं, पहले ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, ठीक है? हाँ। पीड़ा कितनी भी हो, आंख नहीं खोलनी। खोला, खड़ी हो, चलाओ हाथ। इस वाले हाथ को सही करा, अभी उसको मत देखना, बिल्कुल सही बोलना। नारायण का दिन है। हाँ, बताओ। ठीक लगता है। बताओ माता, अब तो नहीं हो रहा दर्द? सब घड़ी नहीं रहता है दर्द। अरे अभी दर्द हो रहा था ना। हाँ, अब तो गायब है, गायब हो गया। अब दूसरे वाला हाथ कर रहे हैं, अब दूसरे वाले में हो रहा ना दर्द? हाँ, इसमें तो है ही। हाँ लो, अब इसका भी करते हैं। आंख बंद रखना, जब तक हम कहे ना तब तक आंख नहीं खोलनी। बंद कर लो आंख।
इसमें ज्यादा था ना, और हाँ अभी कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहां से सब कुछ कर रहे हैं, अभी टेंशन मत ले। आंख बंद कर। कार्यालय में जाके बतागी तो कोई आया था कि एक ऐसा था कि डॉक्टर भी था, संत भी था, इंजीनियर भी था, नेता भी था। आंख बंद। कुछ है तो नहीं? आंख बंद। खोल माता आंख। खड़े हो जाओ। ये चुन्नी, ये साड़ी, साड़ी को बांध दो अच्छे से। चलाओ हाथ। 1 2 1, 1 2 1। 26 जनवरी को तुम्हें परेड करनी इस बार। लाओ। अब बता कौशल्या जी, 1 2 1 26 जनवरी के लिए हो गई तैयार? हाँ इधर देखो, सही है दर्द? ये तो ठीक लगता है। ठीक लग रहा है? बढ़िया। बैठो वहां। अभी कितना तेज दर्द था 2 मिनट पहले? ऐसे करते हैं तो दर्द देता है। बहुत दर्द है। अब तो तुम पूरा हाथ भी हिला रहे हो। अब सही है? हाँ ये सही लगता है, ऐसे तो सही लग रहा है। अब शांत रहना। मंजू जी, आपके हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं? वर्कशॉप में 4 बार। वर्कशॉप रेलवे में 4 बाग में गवर्नमेंट है। तो ये कौन है आपकी कौशल्या जी? मेरी बुआ सास है। बुआ सास है। हमने आपको पहले कहा था कि अभी हम करके दिखाएंगे दर्द। 6 महीने का दर्द था उस वाले हाथ में, और 2 महीने से था इस वाले हाथ में। जी तो हो गया ना दर्द सही जी है? ठीक हो। ये कभी देखा आपने ऐसा डॉक्टर? जी नहीं। हैं? जी नहीं। क्या नाम को ठाकुर हो आप? जी ठाकुर हो। जी। ये कौन सी जगह है? ये रेलवे कॉलोनी है 4 बाग। अच्छा, आपको हम जब कल आए थे तो आपको क्या लगा था देख के? अच्छा लगा देखकर कि आप आए हैं। हम लोग को जो कष्ट है हाँ। दूर करिएगा। जो कष्ट है वो दूर करिएगा। जी। अच्छा, अब नीलम जी, तो कर दिया हमने आपकी बुआ जी का दर्द सही जी है? जी। कभी देखा है ऐसा डॉक्टर? नहीं, जब बराबर के लिए सही हो जाए तो मैं बराबर उसको सुनो, देखो बराबर नहीं, सुनो, हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, जी नहीं। हमने कोई दवाई नहीं दी, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं था, ठीक है? लेकिन हम उस परमात्मा से ही बड़े हैं। अब देख कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, जिसे तुम बोलते हो ना ऊपर वाला, हम उससे ही बड़े हैं।
अब हमें कितनी मिनट याद करना पड़ेगा? प्रति मिनट अगर आप याद रखोगे, चिंतन करोगे हमारा, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक आधे घंटे में, तो हमेशा के लिए दर्द सही रहेगा। अगर भूल गए तो जितना दर्द दो में फिर पैरों में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने आपसे कोई राशि ली, कोई राशि की बात करी, जी नहीं। और ना हम देखो देखो बताऊं, आप नीलम जी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जी ठीक है, जी लेकिन एक विश्वास नहीं करते। और हमने क्या कहा, जो आप परमात्मा को पूजते हो ना, ऊपर वाले को, उससे भी बड़े हैं हम। हमारी कोई सीमा ही नहीं है, नाम की सीमा नहीं है। और बताऊं, आज जो दुनिया परेशान है ना पूरे भारत में, डॉक्टरों ने जानलेवा है डॉक्टर। सही बात। इतना सा दर्द होगा, इतनी दवाई लिख देंगे, क्योंकि उनकी जेब पैसों से भरनी चाहिए। वो दयालु नहीं है, वो जानलेवा बन चुके हैं। सही बात है, जानलेवा तो बन ही चुके हैं। जानलेवा बन चुके हैं। अब आप सुनो सुनो, अब आप नीलम जी सुनो, ये सब्जियां हैं, ये रोटी है, चावल है, पहले लोग बाग ना 50 साल पहले यही खाते थे। ना शुगर था, ना थायराइड था, किसी को महीने में एक को हार्ट अटैक आता था कभी, ठीक है, पेशेंट भी शुगर के नहीं थे, कोई भी पेशेंट नहीं थे, थायराइड नहीं था। आजकल जो ये जितनी भी केमिकल की दवाइयां आ रही हैं, पाउडर की दवाइयां आ रही हैं, इससे सर्वनाश हो रहा है भारत की जनता का, ठीक है। और आप कोरोना काल में जो नहीं मरने वाला था उसे भी मार दिया गया है। बिल्कुल मारा गया है। उसका जो है सब कुछ जो है बेचा गया है अंदर से। जब हम कह रहे हैं हमारी पेशेंट को आप दे रहे हैं, हाँ। तो आपको टच नहीं करना, जैसे हम दे रहे हैं डेड बॉडी, आप वैसे जला दीजिए। आखिर वैसे जला दीजिए, इसका मतलब कि इसका अंग जो है अंग भंग करके दे रहे हैं आप। तो तब किसकी सरकार थी? हाँ? तब किसकी सरकार थी जब कोरोना था? कोरोना था तो यही सरकार थी ना, मोदी की, मोदी योगी की। मोदी की। तो फिर कौन जिम्मेदार है जो इतने मर गए हॉस्पिटल में? तो मर गए तो जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों का है। जो वैक्सीन आया, हाँ। वैक्सीन के लिए भी मतलब यही सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन जो है इतना खतरनाक है, इससे ब्लड गाढ़ा हो रहा है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया। जब से वैक्सीन लगा तब से खतरा बढ़ा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैंने बिल्कुल वो संजीवनी बूटी लाया था। संजीवनी बूटी जो लोग लिए, संजीवनी बूटी आज पता चल रहा है संजीवनी बूटी का कि कहीं चलते रास्ते चलते अटैक पड़ रहा है। ये अटैक पहले तो नहीं था, कोरोना के पहले तो इतना अटैक नहीं था। हाँ। जितनी हमारे जनसंख्या के बीच अटैक पड़ रहा है, हाँ। ये ब्लड गाढ़ा हो रहा है। जब से कोरोना इंजेक्शन लगा है, हाँ। तब से संख्या बढ़ गई है हार्ट अटैक की। आखिर क्यों बढ़ी है, इसका वजह क्या, कारण क्या है? तो अब प्रेशर डाल के लगवाया गया। तो मोदी जी को कौन, मोदी जी सरकार में इतना अपराध, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये लोग कह चुके थे जनसंख्या की मतलब जो जनसंख्या कम करना है, जनसंख्या पे रोक लगाना है। हाँ। तो रोक लगाने के लिए, जनसंख्या कम करने के लिए, हो सकता है इसमें कोई साजिश रची गई हो जो हम लोगों को न पता हो। सही बात है। तो ये खिलवाड़ किसके साथ हो रहा है? हम आम जनता के साथ हो रहा है। जो हम लोग सिलेंडर 400 में लेते थे, आज 1200 1000 देने को हम लोग मतलब जो है तैयार है दे करके। चाहे हम भीख मांगे, चाहे रोड पे आ जाए, चाहे उपवास करके बैठे, नहीं देंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। हर चीज़, सारी सामान के दाम बढ़ गए। डीजल पेट्रोल चला गया। अगर हर आम आदमी चाहे कि चला जाए कहीं से, मतलब अपने गाड़ी से चला जाए, सब चीज़ का तो दाम बढ़ गया। GST लागू हो गया, हर चीज़ लागू हो गया। सारा जो है बोझ किस पे पड़ रहा है? आम पब्लिक पे, किसान पे पड़ रहा है। किसान का जो है खाद का दाम महंगा हो गया, खाद का वजन कम हो गया, किसानों पे, किसान भी मार जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? अब पता नहीं, अब यही चीजें तो जनता के समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इसमें। अच्छा जी। अच्छा, तो अब आपके कार्यालय में भी कुछ लोग पीड़ित होंगे, लगभग अधिकतर ही पीड़ित हैं, कोई दर्द पीड़ा से, कोई किसी से, कोई दर्द शारीरिक कष्ट से। शारीरिक कष्ट तो आज के जमाने में हर एक लोगों को, जब हमारी लौकी को जो है 2 दिन में बड़ी बना दिया जा रहा है, क्या बात इंजेक्शन है देकर। जी। बैगन को जो है इंजेक्शन के द्वारा बड़ा बना दिया। सब्जी जो है केमिकल देकर तैयार कर दी जा रही है। सामने देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, खाने के बाद जो है आदमी बीमार पड़ा है। दूध में हमारे यूरिया डाली जा रही है, डिटर्जेंट डाला जा रहा है। अब आम पब्लिक जो खाएगा उसके शरीर पर क्या असर पड़ेगा? जो कि हम पौधे को दे रहे हैं तो पौधा बढ़ रहा है,
उससे पौधा बढ़ रहा है। आदमी के शरीर में जाएगा तो आदमी के शरीर में वो जहर पॉइजन तो ही बनेगा, उसके बॉडी में पॉइजन ही नहीं बनेगा उसका। हाँ। तो ये सब चीजों पे रोक नहीं है। हमारा देश नशा मुक्त नहीं हो रहा है। हमारे देश में नशा से मतलब जो है काफी लोग कैंसर पेशेंट हो रहे हैं। हर जगह नशा पे रोक है। हमारे यहाँ कोरोना पीरियड में नशा जो है, दारू की दुकानें खुली रहती थी, वो नहीं अच्छा। बंद हुआ। दारू कहाँ पे दारू की दुकानें खुली रहती? पूरे जगह खुली थी, दारू की दुकान नहीं बंद होती थी, सारी दुकानें बंद थी। दारू की दुकान नहीं बंद थी कि दारू पीने से कोरोना नहीं होगा। ओहो, ये काफी योगी सरकार में? हाँ, सब जो उत्तर प्रदेश में भी खुली हुई थी, वो यहाँ पे लखनऊ में? अरे हर जगह खुली थी भैया, अच्छा, हर जगह खुली थी। दारू की दुकान कहाँ बंद थी? वाह, दारू बहुत, से ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। हम तो अब तक अपने उत्तराखंड के पहाड़ियों को ही बोलते थे दारू पीते हैं। नहीं, राजस्व विभाग ऐसा है कि दारू से ही तो जो है गवर्नमेंट को अच्छा खासा लाभ मिलता है, और वो लाभ के चक्कर में ही तो दुनिया को उन्होंने पाताल में उतार दिया। पता नहीं। अब हमको भैया ऐसा है कि देखिए, गवर्नमेंट किसी की हो, पब्लिक के साथ कोई खिलवाड़ न करे, किसी की भी गवर्नमेंट हो, सही लेकिन बात। पब्लिक के जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ न करे। जो तेल आ रहा है आज के मतलब डेट में, जो हम लोग तेल यूज कर रहे हैं, उसमें जो है मतलब इसका प्रयोग हो रहा है, जरे मोबिल का, जरे सब इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाएंगे उसको तो पॉइजन ही तो होगा। सही बात है। कहाँ खाद्यान्न विभाग कहाँ जांच करे? कहीं जांच नहीं। एक और चीज है। हाँ, बताओ, खुल के बताओ। मैं हाँ, बरसात के दिनों में देखी, यही लखनऊ इंदिरा नहर के पास गौशाला है, ठीक है। वैसे तो गो माता कट जाती थी, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, उनका सजा नहीं ना होता था, हाँ, वो मर गई। जो मारने वाला को पाप लगता था, हाँ, ठीक है। हाँ। आज तो खुद सरेआम पानी के लिए, दाने के लिए आज जो है गौ का मतलब जो है भोजन इंसान खा जा रहा है। गौ का भोजन जो पैसे जा रहा है, क्या उसकी जांच कहाँ गवर्नमेंट में कहाँ लोग बैठे हैं? उसकी जांच तो कराना चाहिए कि आखिर जो गौ माता की हम जब रक्षा कर रहे हैं तो अच्छा, योगी जी बहुत बड़ी बातें करते हैं। ये गौशालाओं में गाय ऐसे मर के पड़ी हैं, तड़प रही हैं, खाना के बगैर, पानी के बगैर। वो मात्र 10-20 गौशालाओं को गोपनीय जांच करवा लें, देखें कि क्या सामने आता है मामला खुल के कि गौ माता का पेट नहीं भर रहा है, वो भेज रहे हैं तो उनका चारा इंसान खाया जा रहा है। अच्छा नीलम जी, आप अखिलेश पार्टी, समाजवादी पार्टी के हो? मैं सामाजिक कार्यकर्ता। नहीं, हम जो आप देखो, हम भी वही बोलना चाह रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के हो अभी फिलहाल वर्तमान में, कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका कहना ये है कि मैं अंदर से ये कहती हूँ कि मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। हाँ, और मैं समाज सेवक हूँ, और जब तक भारतीय जनता के साथ प्रताड़ित होता रहेगा तो मेरे मुंह से बददुआ निकलती रहेगी। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी, हाँ, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ही कहे कि तुम इस चीज की रक्षा करवाओ, मैं खुलेआम जो है मैं चैलेंज लेती हूँ कि मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं सामाजिकता के तौर पे उसको जो है मैं खुद रक्षा करवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या बात है? मैं किसी का नुकसान नहीं, ना मुझे खाना है, हाँ, ना गंवाना है। बस उन लोगों का जहाँ पेट न भरे उनका लिखित देना है, क्या कितना आया वो लोग नहीं खाए, मैं ब्यौरा देने को तैयार हूँ। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, ना सैलरी चाहिए, ना कुछ चाहिए। क्या बात है? मैं अपने पे मतलब समर्पित हूँ। मतलब हमने समझ गया आपको। आप कहना चाहते हो कि मैं निस्वार्थ सेवा कर लूंगी समाज की। हाँ, समाज की, गौ माता की निस्वार्थ सेवा कर लूंगी। मुझे कोई पार्टी से मुझे मतलब है हाँ, कि नहीं मुझे ये पार्टी पसंद है। हाँ, पार्टी तो जो है जो अपने आएगा वो अपना गाएगा, ठीक है। सारे लोग अपने गाएंगे। हाँ, हम एक ये विकास, वो के विकास, हाँ, सब लोग विकास कर रहे हैं। वो गौ माता जो मारी जा रही है, सही बात, खाए बगैर हम अपना पेट भर रहे हैं, उनका पेट नहीं भर रहा है। सही बात है। ये तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कहाँ गौशाला सुरक्षित है? कहीं नहीं सुरक्षित है। नहीं, वो तो हमने भी देखा। अभी आपके घर के बाहर ही रात को गौ माता आई, जैसे ही हम आए। अगर वो गौशाला में होती, उनका पालन पोषण सही होता, तो वो यहाँ जंगल में रात को ना भटकती इतनी ठंड में। ठंड भाई, ठीक है। लेकिन योगी जी अपना आप तो भगवा 2-3 शॉल ओढ़ लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं भगवा कलर की, और फिर नौमी सरायण में महंत ऐसे बिठा देते हैं जो 1-1 लाख रुपए में भंडारा कराओ। अरे हमने तो 40-50 हजार के भंडारे में 900 आदमियों को भोजन खिलाया था, निस्वार्थ, 1 भी रुपया नहीं लिया था।
और यहाँ 1 लाख रुपए ले रहे हैं। सबसे ज्यादा ये मतलब अधिकता और है कि गौ माता की जब हम जो है सब कुछ ठीक है, आप गौ माता के पक्ष में हो कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। ना मुझे चाहे मुझे सैलरी ना मिले, मैं जो है मैं निस्वार्थ भावना से उनके लिए जो आ रहा है वही चीजें वो जो है अपना तो अच्छा, एक बात दोनों देवियों से बोल रहे हैं, एक है मंजू और दूसरी है नीलम यादव। तो जो ये भ्रष्टाचारियों के नाम पे हॉस्पिटल चल रहे हैं, ठीक है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बुक देखते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, गूगल देखते हैं, फिर दवाइयाँ लिखते हैं। ऐसा भी होता होगा है? आज के समय में ये गूगल सब जगह है कि कौन सी बीमारी है, कौन सा इंजेक्शन देना है, कौन सा क्या है, ये सब सरकारों में हुई है। ये जो मोदी योगी जो भी सरकारें अब तक उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन ऐसा होना चाहिए अभी जैसे हमने सही करा, बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना कुछ, और मात्र 2 मिनट में इतना तो समय डॉक्टर को पर्चा पढ़ने में लग जाता है, नाम हाल चाल पूछने में लग जाता है, कहाँ दर्द है, क्या हुआ, हाँ, ये सब पूछने में। लेकिन और हमने तो सही कर दिया और खुश भी हुई माता, और देखो बाहर भी बैठ गई। तो ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। फिर अच्छा, फिर आप हमसे कहाँ मिलोगे? हमारा तो कोई स्थान नहीं है कार्यालय। अब कोई कार्यालय नहीं है तो फिर जो है अब भगवान के रूप में टहलते ही रहते हैं, तो कभी तो मिल जाएंगे, कभी तो मिलेंगे, कांटेक्ट से ही तो कहाँ भगवान के रूप में टहलते रहते हैं। जय हो। ठीक है, आज तारीख कौन सी है? 2 जनवरी और 12:50 हो रही है, और नारायण का दिन। ठीक है, आपके पतिदेव का नाम? दिलीप कुमार। ठीक है, रेलवे में यहीं 4 बाग स्टेशन पे वर्कशॉप में। ठीक है, अच्छा, हम आपके बुलाए हुए पे आए या हम अपना आप आए? अपने आप आए। नहीं, हमें क्या पता कौन हो। नहीं आपको जो है भाई वहां से जो भेजी हैं, हाँ, वो वहां ने भेजी हैं। हाँ, भाई किसी को हमको क्या पता कि आप वहां लेकिन जब आपको ये पता लगा कि हम नौमी सराय में गए थे और लखनऊ में थे 4-5 दिन पहले, फिर आपको लगा कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद नहीं दिया, वो निकल गए क्या? यही तो हुआ है? लगा ना, यही लगा ना। फिर आपने कहा होगा हमारे बच्चों को आशीर्वाद नहीं दिलाया, तो फिर हम किसके बुलाए हुए पे आए? मेरे ही बुलाने पे आए। आपके बुलाए हुए पे आए। ठीक है, पहले से बहुत बढ़िया है ना? है बढ़िया, सब दिन के लिए रहेगा बढ़िया था। अब बढ़िया है ना? हाँ, अब बढ़िया है, सब दिन के लिए बढ़िया रखे। हाँ, बूढ़ी तक, बूढ़ा तक, बुढ़ापे तक। अच्छा, चलते फिरते मर जाए। चलते फिरते नहीं मरना, हमारे दर्शन करते हुए। अच्छा, कल आपने सरकार बोला था। कौशल्या मुस्कुरा गई है के चेहरे पे। चलो, हंसे तो कम से कम। आशीर्वाद दे अब हमें, हैं? आशीर्वाद दोगे? चलो, आओ अंदर आओ। लो, आशीर्वाद देंगी, वीडियो बनाओ, सिर पे हाथ रखो, क्योंकि हमें ना बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। अब तो इधर आओ, ऐसे हो कैमरे में, और अब सिर पे हाथ रखो। अरे फिर दोनों रखो, उधर देखो, इधर देखिए, इधर याद रखे कि मेरा अच्छा हो गया। हाँ, अच्छा। हाँ। और एक फोटो लो। अरे माता, पता नहीं किसका आशीर्वाद कब काम आ जाए, पता नहीं कौन किसका आशीर्वाद। भाई फोटो ले, बढ़िया लिए। हाँ, अब रखो हाथ रख दे कौशल्या।
बातें। उधर देखो घोड़ों की तरफ अपने। चलो ठीक है, खुश रहे, तेरा बच्चे का काम होगा। एक बच्चे का काम होगा तेरा, एक का तू जानने। सही। इनका भी हो जाए, इनके भाई का कल्याण हो जाए। इनके भाई का फोटो दिखाओ, बंद कर दो।